यस, वेरी गुड बेटा। अपना कुमार अंशु ठीक करो, सीधे मोबाइल को ठीक करो, सीधा करो तुम्हारा। हाँ, अब सीधा हो गया। यस, ठीक है, गुड। चलिए, आज हम लोग ज्ञान सागर का, ये अभ्यास सागर का कौन सा पाठ, अन्याय के खिलाफ लड़ाई, है ना? यस मैम। कर रहे थे ना हम लोग? मैम हम लोग को पेज नंबर 49 करना है, क्वेश्चन नंबर 7। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 49। सभी बच्चे निकाल लिए, अपनी अपनी पुस्तक खोल लिए सब लोग? यस मैम। वेरी गुड। यस। चलिए, आप लोगों का संडे का जो टेस्ट है उसमें कौन सा चैप्टर मैंने दिया है अभ्यास के लिए? आश्रम के अतिथि और हाँ, आश्रम के मैम, आश्रम का अतिथि अतिथि और संस्मरण। ये 10 नंबर के टेस्ट में आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि 10 में 10 आ जाना चाहिए? हाँ, आना चाहिए ना? 10 नंबर क्या बहुत ज्यादा है बच्चों? 10 नंबर तो बहुत No, ज्यादा ma'am. नहीं है। तो 10 में 10, हाँ, तो 10 में 10 यदि आता है, आना चाहिए, ठीक है? तो इसके लिए कम से कम आप लोग थोड़ा मेहनत करें। अब इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रश्नोत्तर है, शब्दार्थ है, अभ्यास सागर में जो दिया हुआ है उसको कर लें, तो मुझे लगता है कि 10 में 10 और 9 तो सभी बच्चों को आ ही जाएगा। तो थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है बच्चों, थोड़ी सी जागरूकता, थोड़ा सा अवेयर रहिए, थोड़ा मेहनत करें, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 7 में था कि नीचे लिखे वाक्यों में किसी न किसी प्रकार की कोई अशुद्धि है, वाक्यों का शुद्ध रूप लिखिए। पहला है, कल माता जी आ रहे हैं। मैम उसी में हम लोग को आज उसी में मैम क्वेश्चन मैम हम लोग को आज घ करना है। हाँ, Page मैं 50. आपका दर्शन करने आया हूँ, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। हाँ, ये आप लोग सब लोग लिख रहे हैं? Yes, सब लोग ma'am. लिख रहे हैं? हाँ, लिखिए। वीडियो ऑन करें सब लोग, ताकि मैं देखूं। बाकी बच्चे वीडियो ऑन ऑफ रखे हैं तो मैं कैसे देखूंगी कि आप लोग लिख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? हाँ, बाकी बच्चे भी ऑन करें ताकि मैं देखूं कि हाँ आप लोग लिख रहे हैं, ठीक है? हाँ, ये नेहा कुमारी, भव्या सिंह, अंकित राज, सौर्यम राज, आयुष रतन, आदर्श कुमार, अपराजिता, आयुष राज, वंदना कुमारी, आदित्य सिकरवार। आप लोगों का क्यों ऑफ है वीडियो भाई? हाँ, बीच बीच में खोलकर आप लोग वीडियो ऑन करके दिखाते रहिए कि आप लोग लिख रहे हैं। प्रियांशु कुमारी, इसका एकदम ब्लैक हो गया है वीडियो। नेहा कुमारी का एकदम क्लीन है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। ठीक से ऑन करो बच्चों। मैम ठीक से ऑन। हाँ, उसके बाद लिखो, अनेकों स्त्री पुरुष वहां आए थे। क्या होगा? अनेक स्त्री पुरुष वहां आए थे। हाँ, वेरी गुड। अनेक वहाँ आए थे। अनेक स्त्री पुरुष वहां आए थे, ठीक है? हो गया ना? उसके बाद घ, दुष्टों के भय से डरो मत। दुष्टों के भय से मत डरो। दुष्टों के भय से मत डरो। नहीं नहीं, भय और डर इज सेम थिंग। भय और डर, बच्चों ध्यान दो, भय और डर एक ही चीज है ना? हाँ, तो एक पंक्ति में क्या दोनों शब्द रहने चाहिए? बताओ। नो मैम। फिर नो मैम। हाँ, दुष्टों से डरो मत, यानी भय रहेगा तो डर नहीं रहेगा, डर रहेगा तो भय नहीं रहेगा, है ना? ये है वाक्य अशुद्ध दिया है, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है, तो ये ध्यान रखना होगा, ठीक है? दुष्टों से डरो मत, दुष्टों से डरो मत। लिख लिए सभी बच्चे? यस यस तो बच्चों ये ध्यान रखना होगा कि एक वाक्य में कभी कभी पर्यायवाची दे दिया गया रहता है, एक ही शब्द को 2 बार, ठीक है? नेक्स्ट है अंग, उसे लगभग पूरे अंक प्राप्त हुए।
तो उसे लगभग, पूरे अंक प्राप्त हुए। हाँ, लगभग और पूरे तो एक साथ नहीं रहेगा किसी पंक्ति में। हाँ, तो उसे पूरे अंक प्राप्त हुए। चलिए सभी बच्चे साथ साथ लिखते चले, उसे पूरे अंक प्राप्त हुए। नेक्स्ट च, क्वेश्चन नंबर च। अब ये जो आपका वाक्य है, करीम देखने गया है सिनेमा, इसको हम लोग क्या कहते हैं करीम बच्चों? सिनेमा इंग्लिश में देखने क्या गया कहते हैं? जम्बल सेंटेंस कहते हैं ना, जम्बल वर्ड्स। यस मैम, शब्दों को यस मैम। कर दिया गया है, हमको इसको सीक्वेंस में रखना है, यानी सही तरीके से करीम रखना है। सिनेमा हाँ, करीम सिनेमा देखने गया है। गया था। गया था कहाँ गया है है। बेटा? है कि मैम था गया है? है। है मैम है। मैम है होगा है। मैम, तो है शब्दों को परिवर्तित नहीं करना है, मैम, है होगा। है तो है ही रहेगा, था रहेगा तो था रहेगा, अपने मन से इसको बदलो नहीं। करीम सिनेमा देखने गया है, ठीक है। नेक्स्ट, एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए। एक गीत की पुस्तक गीतों होती की है एक कोई? पुस्तक ला दीजिए। हाँ, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। हाँ, जिन बच्चों ने लिख लिया है पहले से, बहुत अच्छी बात है, मिला लीजिए कि आपने सही लिखा है कि नहीं, और जो बच्चे नहीं लिखे हैं वो मेरे साथ साथ लिखते चलें। ओके, नेक्स्ट ज, कृपया हमारी बात सुनने की कृपा करें। तो कृपया और कृपया कृपा, हमारी बात सुने। कृपया हमारी हमारी सुनिए। बात सुनिए। कृपया हमारी बात सुनिए, ठीक है? ये लिखिए, कृपा और कृपया एक साथ नहीं होता है बच्चों, ठीक है? कृपया हमारी बात सुने। आई बात समझ में? हाँ यस मैम, हाँ। यस मैम। नेक्स्ट है, बात सुनने की कृपा करे नहीं हो सकता है। नहीं बेटा, कृपया हमारी बात सुने, या अगर कृपया हटा दोगे तो होगा हमारी बात सुनने की कृपा करें। कृपा और कृपया एक ही वाक्य में दोनों शब्द नहीं होने चाहिए। अगर आप लिख रहे हैं कि कृपया हमारी बात सुने, तो कृपा हट जाएगा, और अगर कृपया आप हटाते हैं और अगर लिखे होंगे आप कि हमारी बात सुनने की कृपा करें, ये वाक्य भी सही है, ठीक है? तो मैंने दोनों तरीका ये बता दिया, ठीक है? बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ, यस मैम, यस मैम। यस मैम। अगर कृपया रहेगा तो कृपा हटा देंगे, और अगर कृपा रखेंगे तो कृपया हटा देंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ ताजा फलों का रस मिलता है। यहाँ फलों का ताजा रस मिलता है। यस, फलों का ताजा रस मिलता है। यहाँ फलों का ताजा रस मिलता रस मिलता है। चलिए सभी बच्चे ये लिखे हैं। आयुष राज, आयुष राज, मैम, यहाँ फलों यही का लिखा रस ना? मिलता है। हाँ मैम, आयुष, यहाँ Yes. ताजों क्या का बोल रस रहे हो? मिलता है हाँ, ना। क्या पूछ रही हो कुमारी सृष्टि? मैम, यहाँ ताजे फलों का रस मिलता है, मैम ये लिख सकते हैं ना? वो भी लिख सकती हो। यहाँ फलों का ताजा रस मिलता है, वो भी लिख सकती हो। यहाँ ताजे फलों का रस ताजे फलों का रस मिलता है, वाक्य गलत नहीं होगा बेटा, ठीक है? यस मैम। यहाँ ताजे फलों का रस मिलता है, ये भी सही है, इसको भी कर सकते हो। यहाँ ताजे फलों का रस मिलता है, फल ताजे रहेंगे तभी ना रस भी ताजा रहेगा, ठीक है? यहाँ ताजे फलों का रस मिलता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है इया, रोगी को काट कर सेब खिलाओ। रोगी को सेब काट कर खिलाओ। रोगी को सेब काट कर खिलाओ। रोगी को ही काट देंगे तो बेचारा रोगी सेब कैसे खाएगा? हाँ, रोगी को काट दोगे तो रोगी सेब कैसे खाएगा? हाँ, पीओसी बोलते हैं मैम, जो स्लाइड को साइड क्या और नाम क्या लगा है? क्या बोल रहे हो?
रोगी को काट कर सेब खिलाओ, ये नहीं होगा। रोगी को सेब काट कर खिलाओ। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प यानी शुद्ध वाक्य को छांट कर सही का निशान लगाइए। यहाँ लोग ईमानदार और उदार रहते हैं। ईमानदार और उदार लोग रहते हैं, ये लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ ईमानदार और उदार लोग रहते हैं। ईमानदार और उदार लोग रहते हैं। यहाँ कौन सा सही मैम होगा? ग यहाँ ईमानदार और उदार लोग रहते हैं। यहाँ तीसरा रहते हैं। नंबर 3, ईमानदार और उदार लोग रहते यहाँ हैं। ईमानदार और उदार लोग रहते हैं। थर्ड नंबर है ना, थर्ड नंबर सही है ना? यस मैम। हाँ, नेक्स्ट ख, इसमें कौन सा सही होगा? नेताजी भाषण दे रहे मैम फर्स्ट वाला नेताजी भाषण दे रहे हैं। वाला Yes. नेताजी भाषण दे रहे हैं। हाँ, नेताजी भाषण दे नेताजी रहे हैं। भाषण ग में कौन सा मैम सही? फर्स्ट ही वाला हमारे राष्ट्र में भ्रष्टाचार देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। हमारे राष्ट्र में भ्रष्टाचार देखकर मुझे बड़ा दुख होता है, या अपने राष्ट्र में भ्रष्टाचार देखकर मुझे बड़ा दुख है? पहला होगा या अंतिम होगा? मैम पहला होगा। मैम पहला। पहला होगा। हमारे राष्ट्र में भ्रष्टाचार देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। चलिए, सब लोग कर लिए? यस मैम। नेक्स्ट ह में कौन सा सही है? मैम उसकी आवाज सुनाई पड़ी। सुनाई पड़ी मैम। 2 नंबर, सेकंड नंबर, उसकी आवाज सुनाई पड़ी, यही राइट होगा ना? हाँ, यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट अंग, अंग में कौन सा सही होगा? सेकंड वाला। मैम सेकंड। सेकंड वाला। यह घटना उस समय की है जब मैं मैं 10 वर्ष का था। यस, चलिए ये हो गया। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पर आए बच्चों। निम्नलिखित शब्दों के रूप पहचान कर सही कॉलम में लिखिए कि कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तद्भव है। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत के वे शब्द जो संस्कृत से आए हैं हिंदी में और ज्यों के त्यों हम उनका प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, और तद्भव यानी संस्कृत के शब्द का रूप परिवर्तित करके हिंदी में जब हम उनका प्रयोग करते हैं तो वे तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखिए, जैसे पहला दिया है ग्राम, ग्राम तत्सम शब्द है। आम मैम तद्भव। तो तद्भव के नीचे लिखेंगे आम और तत्सम के नीचे डैश कर देंगे। डैश दिया है ना पहले उदाहरण में, उसी तरह से डैश कर देंगे। उसके बाद तीसरा कर्म क्या है? मैम और तद्भव के नीचे डैश कर देंगे। गृह, गृह को इसके नीचे लिखेंगे तत्सम। हाँ, तो तद्भव के नीचे डैश कर देंगे। सात, सात क्या है? तद्भव। हाँ, तो तद्भव के नीचे लिखेंगे और तत्सम के नीचे डैश कर देंगे। तो सात का तत्सम क्या होगा बच्चों? सात सप्त। हाँ, यस। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में आपको विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। ध्यान से सुनेंगे सब लोग, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और जो भी अपना आप लिखे हैं उसको मिला लीजिएगा, और अगर नहीं लिखे होंगे तो लिखिएगा। नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। क, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको दोहरे अंतर्गत के अंतर्गत लिखेंगे। दोहरा चिन्ह लिखेंगे, उद्धरण चिन्ह, और उसके बाद पूर्ण विराम लिखकर उस पर दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद कर देंगे। किसी के कथन को हूबहू लिखने के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी दोहरा उद्धरण चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सब लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी दोहरा उद्धरण चिन्ह से आरंभ करो और पूर्ण विराम देकर पूर्ण विराम के बाद उद्धरण चिन्ह को बंद किया जाता है। ओके, नेक्स्ट ख नंबर 6, तुमने तो नाम ही डूब दिया।
तो मैम आदि बोधक चिन्ह, छी के बाद इसमें आदि बोधक चिन्ह। ठीक के बाद इसमें दो, हाँ, और मैम तुमने मैम उसके बाद पूर्ण विराम। विराम। तो और नाम आखिरी लगा में दिया पूर्ण पूर्ण विराम। विराम। इसमें उद्धरण चिन्ह होगा या नहीं? नो मैम, नो मैम, नो मैम। नो मैम नहीं मैम। होगा। हाँ, उसके बाद गणतंत्र दिवस की परेड में बच्चे, स्त्री, पुरुष सभी एकत्रित हुए। क्या होगा? विराम, अल्प विराम, गणतंत्र विराम। दिवस को सिंगल बच्चे कोमा में अल्प लिखते हैं। विराम होगा और पूर्ण विराम भी होगा। मेरी बात सुनो पहले तुम लोग। गणतंत्र दिवस को सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखोगे ना? हाँ, गणतंत्र दिवस को सिंगल इन्वर्टेड कोमा यानी एकल उद्धरण चित्र के अंदर चिन्ह के अंतर्गत लिखेंगे। गणतंत्र दिवस की परेड में बच्चे, अल्प विराम, स्त्री, अल्प विराम, पुरुष सभी एकत्रित हुए, पूर्ण विराम। ऐसा लिखे हो सब लोग? यस मैम, हाँ, गणतंत्र दिवस को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में यानी किसी खास दिन को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखकर उसके बाद बच्चे के बाद अल्प विराम कॉमा, स्त्री के बाद अल्प विराम और पूर्ण विराम। नेक्स्ट घ, माताजी बोली, अल्प विराम, दूसरा उदाहरण के बाद और- अल्प विराम, हाँ, और उद्धरण चिन्ह। दोहरा उद्धरण चिन्ह से आरंभ करेंगे। मैं के ऊपर से दोहरा उद्धरण चिन्ह, मैं आपके साथ चलूंगी, पूर्ण विराम, दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद। क्योंकि ये किसी का कथन है तो हमको उसको हूबहू लिखने के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो माताजी बोली, अल्प विराम, और फिर मैं के ऊपर से दोहरा उद्धरण चिन्ह आरंभ हो जाएगा और पूर्ण विराम के बाद दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद हो जाएगा। वह ईमानदार है, क्या होगा इसके बाद? अल्प विराम। अल्प अल्प विराम, विराम, मैं नहीं मान सकता, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों के वचन बदलिए। वचन कितने हैं आप सबको पता है? यस मैम। कितने हैं वचन? मैम एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। वेरी गुड। तो एक वचन में सबसे इसका आसान पहचान क्या है? आ की मात्रा होता है और बहुवचन में ए की मात्रा, है ना? मात्रा, यही होता है ना? हाँ, यस मैम। यस मैम, हाँ। और एक वचन में जैसे अगर दीर्घिकार की मात्रा है तो बहुवचन में वो कौन सी मात्रा हो जाएगी? ह्रस्वीकार, यानी बड़ी की मात्रा छोटी ई में परिवर्तित हो जाएगी। जैसे लड़की आयुष रतन का ऑफ ये वीडियो, ये साउंड घर से बहुत आवाज आ रही है, कोई बच्चा बीच बीच में बोल रहा है। ऑडियो अपना बंद रखेंगे, जब कुछ बोलना होगा तो कोई बच्चा बीच बीच में लग रहा है कुछ बोल रहा है। तो जैसे लड़की, लड़क दीर्घिकार की लड़की, लेकिन जब वो बहुवचन होगा तो क्या हो जाएगा बताओ? लड़कियां, 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 लड़क ह्रस्वीकार की और य आकार चंद्र बिंदु, लड़कियां। ठीक है, बकरी, दीर्घिकार जो है वो जब बहुवचन में परिवर्तित करेंगे किसी शब्द को हम तो वो ह्रस्वीकार में परिवर्तित हो जाएगा और आ की जो मात्रा रहेगी उस पर चंद्र बिंदु का हम प्रयोग करेंगे। ये तो साधारण सी बात है बच्चों, सबको पता है। हाँ, सभी बच्चों को पता है ना ये? यस मैम, हाँ। यस मैम, अब बालिकाओं ने अच्छे गीत सुनाए, क्या होगा? बालिका ने अच्छी गीत सुनाई, हाँ, गीत सुना, बालिकाओं ने अच्छा गीत सुनाया। पहला है लड़का भाग, सुनाया, लड़का भाग गया का क्या होगा? लड़के भाग गए। लड़के भाग लड़के गए। भाग गए, सब लोग लिखे हो? बालिकाओं ने यस मैम, सुनाए, बालिकाओं ने अच्छे गीत सुनाए। तो यहाँ बालिकाओं जो है सुनाया नहीं होगा। अच्छी गीत सुनाया, अच्छा गीत सुनाया। मैं क्या तुम लोग बोल रहे हो? बालिकाओं ने अच्छे गीत सुनाए बहुवचन है तो इसको एक वचन में बालिका अच्छी गीत सुनाई, ये ना होगा? हाँ, यस मैम, यस मैम, पटांग क्यों बोल रहे हो? बालिका, बालिका का बालिकाओं बना है, बालिकाओं ने अच्छे गीत सुनाए। जब
शब्द जो है एक वचन से बहुवचन में अगर शब्द रहेगा तो उसका क्रिया भी उसी के अनुसार बनेगा। बालिकाओं ने अच्छे गीत सुनाए, ये पूरे वाक्य को सुनकर पढ़कर लग रहा है कि ये बहुवचन का वाक्य है, तो इसका एक वचन बनाना है, तो बालिकाओं का क्या बन जाएगा? बालिका, है ना। और बालिका अच्छी गीत सुनाई, बालिका के अनुसार फिर क्रिया क्या होगा? सुनाई, है ना। कर्म, बालिका अच्छी गीत सुनाई। मंच पर लड़की नाच रही है, मंच पर लड़कियां नाच रही है। मंच पर लड़कियां नाच रही हैं पे अनुस्वार जरूर दोगे, तुम लोगों की आदत है अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते हो। पक्षी गगन में उड़ रहा है, पक्षी गगन में उड़ रहे हैं। पंछी गगन में उड़ रहे हैं। पक्षी गगन में उड़ रहे हैं। उपवन में फूल खिलता है, उपवन में फूल खिलते हैं। यस, ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों पर घेरा लगाइए और उनका भेद लिखिए। क्रिया विशेषण, पहले बताओ क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा बताओ कोई बच्चा। हाँ, बताओ बच्चा। हाँ, हेलो हेलो, यस मैम। यस मैम। क्रिया मैम विशेषण, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का बोध होता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। हाँ वेरी गुड। क्रिया की जैसे विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। हाँ, क्रिया विशेषण यानी वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं क्रिया विशेषण, ठीक है ना। अब क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? बताओ, क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। आरोही बताओ, क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? नहीं पता है? हाँ, किसी बच्चे को नहीं पता है? बोलो बोलो भाई, सभी बच्चे शांत क्यों हो गए हो? हाँ मैम कुमार अंश मैम, may I tell? बोलो। यस मैम। हाँ बोलो। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। हाँ। क्रिया के भेद स्थानवाचक क्रिया विशेषण, समयवाचक या कालवाचक क्रिया विशेषण, हाँ रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। हाँ, और मैम 4 मैम हो गया। 4 हो गए? यस अच्छा, मैम। अब यहाँ पर बच्चे धीरे धीरे चल रहे थे, तो यहाँ धीरे धीरे शब्द जो है ये क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। आप लोग ये जो भी मैं आप लोगों को आज बता रही हूँ, आपके पास जो भी पुस्तक होंगी क्लास 7 की या 8 की, संज्ञा से लेकर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, ये सब की परिभाषा और उसके भेद कितने हैं, उसके भेदों के नाम, ये सब आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रखेंगे। जब स्कूल खुलेगा तो मैं आप लोगों से मांगूंगी आपकी क्लास वर्क कॉपी। और ये बेशक आपके सिलेबस में अब आप कहेंगे कि मैडम क्लास 8 में तो ये तो पूछा नहीं जाता है, बट यू शुड नो, आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। इतने बच्चे में सिर्फ एक बच्चा बोल रहा है, बाकी किसी बच्चे को कोई जानकारी नहीं है। जानकारी है भी या नहीं भी है, तो ये मैं सबको चाहती हूँ कि सभी बच्चे अपनी कॉपी में संज्ञा से लेकर संज्ञा की परिभाषा और सबका उदाहरण के साथ
संज्ञा की परिभाषा, उदाहरण। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सभी भेदों की परिभाषा उदाहरण के साथ। सर्वनाम किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, उसका उदाहरण। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं उसके बारे में, इसी तरह से क्रिया की परिभाषा, उसके भेद, विशेषण की परिभाषा, उसके भेद और उसके भेदों के बारे में, और सबका उदाहरण के साथ। फिर क्रिया विशेषण और अव्यय। ठीक है, ये सबका आप लोग लिखकर सभी बच्चे, और ये ऐसा नहीं एक्सक्यूज कि हाँ 10 बच्चा किया बाकी बच्चे छोड़ दिए, सबकी कॉपियां मैं चेक करूंगी और सबकी कॉपियों में ये होना चाहिए, और मैं बीच बीच में किसी भी दिन पूछ भी सकती हूँ। और ये तुम्हारा क्लास वर्क है, ये 20 मार्क्स जो स्कूल से आप लोगों को मिलता है, 80 का तो रिटर्न होता है, तो ये आपका क्लास वर्क है। जो बच्चे जवाब नहीं देंगे उनको मैं कोई मार्क्स नहीं देने वाली हूँ, पहले मैं बता दे रही हूँ। तो ये सब आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। आ रही मेरी बात समझ में सबको? हाँ, यस मैम, यस मैम, यस यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट ख नंबर, गुरुजी अभी आए हैं। इसमें क्रिया विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण कौन सा शब्द है? शब्द पहले बताओ। मैम अभी 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 मैम तो अभी कौन सा विशेषण हुआ? मैम कौन सा क्रिया विशेषण? हाँ, विशेषण या फिर कालवाचक। कालवाचक। हाँ, कालवाचक क्रिया विशेषण लिखो इसको। फिर ग, गाड़ी प्लेटफॉर्म पर अचानक आ गई। इसमें कौन सा शब्द है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक, अचानक। अचानक। अचानक जो है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीति का मतलब होता है ढंग और तरीका। ठीक है, नेक्स्ट है घ, मैं जितना खाता हूँ उतना मोटा होता हूँ। इसमें कौन से शब्द हैं क्रिया विशेषण? अरे मैम, परिमाणवाचक। शब्द बोलो। बच्चा इतना जल्दी बोलता है और अधूरा बोलता है, पहले बताओ इसमें शब्द कौन से हैं, किसको राउंड करोगे? जितना और उतना। हाँ, फुल आंसर दिया करो। जितना और उतना कौन सा होगा ये क्रिया विशेषण? परिमाणवाचक। यस, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का मतलब होता है मात्रा, नाप और तौल। ठीक है, तो जितना और उतना ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वकील ने मुझे शीघ्र ही बुलवा लिया। इसमें कौन सा शब्द होगा क्रिया विशेषण? मैम बुलवा। शीघ्र। शीघ्र, शीघ्र शब्द क्रिया विशेषण है, यानी बुलवाने की विशेषता बताया जा रहा है। बुलवा शब्द जो होगा बेटा वो क्रिया हुआ, और कैसे बुलवा लिया, विशेषता शीघ्र ही बुलवा लिया। तो शीघ्र शब्द आपका क्रिया विशेषण हुआ, और ये कौन सा होगा क्रिया विशेषण? कालवाचक। नहीं, कालवाचक। नो, रीतिवाचक। रीतिवाचक। यहाँ रीति, शीघ्र बुला लिया यानी रीति। तो धीरे धीरे इसमें पहला है वो कालवाचक क्यों नहीं हुआ? जो क नंबर है धीरे धीरे, उसमें रीति बता रहा है ना। चल रहे थे, कैसे चल रहे थे? धीरे धीरे। बुलवा लिया, कैसे बुलवा लिया? शीघ्र। शीघ्र यानी जल्दी। तो ये कालवाचक कैसे होगा बच्चों? हाँ, ये रीतिवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार अथवा अनुनासिक लगाइए। आनंद, मैम न के ऊपर मैं पहले बता दूं, आप लोग कभी भी न के ऊपर, इसके ऊपर, उसके ऊपर नहीं बोलेंगे। मैं आप लोगों को बार बार मना करती हूँ ना। वर्ण का नाम लो, और जैसे आनंद, न अनुस्वार, क्या बोलोगे? न अनुस्वार। न अनुस्वार। इसका मतलब ही हो गया कि न पर अनुस्वार लगेगा, न आ पर लगेगा, न द पर लगेगा। बच्चों हिज्जे के साथ बोलना भी सीखिए आप लोग। हिंदी पढ़ना, सिर्फ क्वेश्चन आंसर रट लेना, मार्क्स मिल जाना, ये इनफ, ये पर्याप्त नहीं है। ठीक है, आप बोलना भी सीखें। उसके बाद ख, आंधी, क्या होगा? आ अनुस्वार होगा या आ चंद्र होगा? हाँ, आ चंद्र बिंदु। यस, आ चंद्र बिंदु। नेक्स्ट है ग, पहुंचेंगे, क्या होगा? चंद्र बिंदु। हाँ, चंद्र बिंदु। ह चंद्र बिंदु। ख, आंखें, आ चंद्र बिंदु।
आ चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु। और खे अनुस्वार नहीं होगा, इस पे दोनों होगा। आंखें, अंत में भी नाक का उच्चारण आ रहा है ना, अनुनास। यस मैम। आंखें, यस मैम। खे पर Yes, ma'am. अनुस्वार और आ के ऊपर क्या होगा बच्चों? आ चंद्रबिंदु, खे अनुस्वार, आंखें, ऐसे उच्चारण करते हो ना? यस मैम। नेक्स्ट Yes, अंक ma'am. 8वीं, आ वी के ऊपर चंद्रबिंदु। फिर आ वी अनुस्वार, चंद्रबिंदु। मैम आ अनुस्वार। अनुस्वार। पहले उच्चारण करो तो लोग, 8वीं, नाक पर अनुनासिक, नाक का नासिक ध्वनि कहाँ से निकल रही है? 8वीं तो नहीं होता है बच्चों, 8वीं, व दीर्घिकार अनुस्वार। ठीक है? समझ में आया? 8वीं नहीं ना बोलते हो, आ के ऊपर कुछ नहीं होगा। 8वीं, व दीर्घिकार अनुस्वार। समझ में आया सबको? यस मैम। नेक्स्ट ma'am. Yes. चौका, चौका, चौ अनुस्वार, चौ अनुस्वार, चौका, चौंकना जिसको कहते हैं, चौका। ये कौन बच्चा है इस तरह से सिर्फ ऐसे स्क्वायर में फोटो बनाया हुआ है, कोई नाम नहीं शो कर रहा है? हु इज दिस? कौन है ये बच्चा? स्क्रीन पर सिर्फ उसका स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है, कोई नाम नहीं दिख रहा है। नाम के साथ आइए। ये बच्चा जो है, कौन है ये? इस तरह से आना अलाउड नहीं है। आपका स्क्रीन पर नाम नहीं शो कर रहा है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सुनाई पड़ी है मेरी आवाज? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 14, कोया आदिवासियों ने जिस तरह से अन्याय के खिलाफ लड़ाई की, उस बारे में बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। मैं यहाँ पर पत्र लिख दूंगी और लिखकर आप लोगों को ये इसका फोटो खींचकर भेज दूंगी। आप लोग उसी पैटर्न पे उसी तरीके से पत्र, आप सबको पता होगा कैसे लिखा जाता है। सारी एंट्री किधर होती Yes, है? ma'am. लेफ्ट साइड। सबसे पहले क्या लिखा जाता है बच्चों ऊपर में? परीक्षा भवन। सबसे पहले अपने घर का पता नहीं लिखा जाता है, सबसे पहले क्या लिखा जाता है? पता। तो पता की जगह आप लोग को सिखाया गया होगा क्या लिखने के लिए? परीक्षा भवन, परीक्षा भवन। लेफ्ट साइड में, है ना? और सीक्वेंस इसका नहीं ये होना चाहिए, ये नहीं कि कोई बाएं लिख रहे हैं कोई दाएं लिख रहे हैं, एक सीध में होनी चाहिए, जिसको सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है? परीक्षा भवन। उसके बाद क्या लिखेंगे? परीक्षा भवन के बाद क्या देंगे? अल्प विराम या पूर्ण विराम? विराम। अल्प विराम। अल्प विराम। अल्प विराम। उसके बाद क्या लिखेंगे? परीक्षा भवन के बाद दिनांक। नाम लिखो। पता। मैम खगोल। पता। परीक्षा मैम भवन खगोल का पता हो गया, ठीक है? उसके बाद दिनांक लिखा जाता है बच्चों। क्या लिखा जाता है? दिनांक। दिनांक। द हर्षी का दी, न आकार ना, अनुस्वार क, दिनांक। और दिनांक बच्चों पूरा लिखा जाता है किस रूप में? आज कौन सा तारीख है? 17, तो 17 17 महीने का नाम लिखा जाता है, 7 नहीं लिखा जाता है। 17 जुलाई 2000। जुलाई, ज हर्षु का जू, लो आकार ला, बड़ी ई, 17 जुलाई, कॉमा अल्पविराम 2021। ठीक है? यानी परीक्षा भवन आपका पता हो गया, ठीक, उसके नीचे दिनांक हो गया। ठीक है? उसके बाद आप अपने मित्र को लिख रहे हैं, तो मित्र के लिए क्या लिखेंगे? संबोधन क्या लिखते हैं हम लोग?
प्रिय। प्रिय हाँ, तो ठीक दिनांक के नीचे लिखेंगे प्रिय मित्र। ठीक है, लिखते चलिए साथ में। वैसे मैं लिख के भेज दूंगी, आप लोग देख लेंगे। फिर भी प्रिय मित्र के बाद अल्प विराम। ठीक है, और ठीक प्रिय के नीचे ही लिखेंगे मित्र है, तो मित्र को आपस में हम लोग मित्र को नमस्ते भी लिखते हैं या मधुर स्मृति भी लिखते हैं। तो आप लिखें मधुर स्मृति। ठीक, प्रिय के नीचे ध हर्षु का धूर मधुर, और योजक चिन्ह देंगे स्मृति, आधा दंत स, म री की मात्रा मृ, त ह्रस्वी का ती, मधुर स्मृति और पूर्ण विराम। प्रिय मित्र के बाद अल्प विराम, मधुर स्मृति के बाद पूर्ण विराम। इतना सभी बच्चे लिख लिए। सबसे ऊपर परीक्षा भवन, उसके बाद अल्प विराम, दिनांक 17 जुलाई अल्प विराम 2021, उसके बाद प्रिय मित्र, मधुर स्मृति। ठीक है, ये किसी बच्चे ने परीक्षा में, हाँ कुमार अंशु, र ह्रस्वीकार नहीं होता है बेटा, परीक्षा में हमेशा दीर्घिकार होता है, रिमेम्बर इट। परीक्षा, र दीर्घिकार